मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह का 5 नवंबर को जन्मदिन है। उससे पहले उनके जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में अर्जुन सिंह फाउंडेशन की ओर से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन से अपने जुड़ाव को लोगों के सामने साझा किया। कांग्रेस प्रदेश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 5 से 15 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में आंदोलन की रूपरेखा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसे लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पर्यवेक्षक भक्त चरण दास रायपुर आएंगे। कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। 5 से 15 नवंबर तक ये प्रदर्शन चलेगा, जिसको लेकर रणनीति भी तैयार की है। भक्त चरण दास भी पर्यवेक्षक हैं। आज रायपुर पीएल पुनिया और भक्त चरण दास रायपुर आज जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, तो बेरोजगारी खत्म हुई ना तो और ना ही नौकरियों की संख्या बढ़ी। पीएल पुनिया मेरे साथ। सर, अभी जो मीटिंग को लेकर हुई है, प्रदर्शन है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे होंगे, कौन कौन से मुद्दे तय हुए हैं आज मीटिंग से 15 तारीख के बीच में जो जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्लोडाउन और जो हो रहा है, जो RCEP एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जिससे इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात होगी, चर्चा होगी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और राज्य स्तर पर होगा। सर, इसमें विपक्ष को भी साथ लेने की कौन कौन से दल हैं जो साथ आने को तैयार हैं, बातचीत हो रही है? अब इसके बारे में तो कांग्रेस अध्यक्ष के स्तर पर वार्ता होगी, उसकी चर्चा इस मीटिंग में नहीं हुई। सर, छत्तीसगढ़ में आप प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ पे क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे कैसे होगा? वहाँ पर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे कार्यक्रम होंगे और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, जो किसानों का धान नहीं खरीद रही है MSP में, राज्य सरकार को खुद खरीदना पड़ रहा है, वो बड़ा मुद्दा है। जो मनरेगा का 300 करोड़ रुपया और इस वर्ष का भी पैसा उन्होंने नहीं दिया है। जो किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 18 लाख किसान परिवार हैं, पहली किस्त केवल 14 लाख को दी, दूसरी किस्त केवल 4 लाख को दी और तीसरी किस्त केवल 28,000 लोगों को दी है। बाकी का पैसा 728 करोड़ रुपया क्यों नहीं देते हमारे किसानों को? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार जानबूझकर पक्षपात, सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ कर रही है। आप रहेंगे सर उस शामिल प्रदर्शन में? हम सब छत्तीसगढ़ में रहेंगे सर? छत्तीसगढ़ रहेंगे सर। तो ये थे पीएल पुनिया जो बता रहे थे कि कैसे सरकार को घृणा है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, राज्यों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 15 से 15 नवंबर तक अब कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और छत्तीसगढ़ में आंदोलन की क्या कुछ रूपरेखा होगी? भक्त चरण दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हमलावर हुई है, खास करके छत्तीसगढ़ कांग्रेस, क्योंकि ये 2 मौके ऐसे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ धरातल पे उतर के लगातार उन्होंने आंदोलन किया है। और यही वजह है कि आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए और छत्तीसगढ़ की ताकत को देखते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय कांग्रेस की ओर से भक्त चरण दास को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया। आज सवेरे 11 बजे से राजीव भवन में बैठक होगी, जिसमें न केवल भक्त चरण दास बल्कि PCC प्रभारी जो पीएल पुनिया है छत्तीसगढ़ के, वो शामिल होंगे, PCC चीफ शामिल होंगे, तमाम आला नेता होंगे, CWC के जो मेंबर ताम्रध्वज साहू है जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो शामिल होंगे, तमाम बड़े नेता, विधायक, जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो आंदोलन होना है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी, किस तरह से आंदोलन होगा, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेके, धान खरीदी के मुद्दे को लेके
पहले कांग्रेस ने तय किया था कि 4 नवंबर को दिल्ली में जाके आंदोलन करेंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन तय होने के बाद उस आंदोलन को स्थगित किया गया है। 5 से जो 15 तक जो आंदोलन हो रहा है, तो संभवतः श्रद्धा ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस दिल्ली जाके आंदोलन करे, छत्तीसगढ़ में आंदोलन करे, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इसलिए संभवतः दिल्ली भी जाके छत्तीसगढ़ कांग्रेस आंदोलन करेगी, जिस तमाम चीजों की रणनीति आज 11 बजे से जो बैठक होगी उसमें तय कर ली जाएगी। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की मैं खासतौर पर बात करूं अवधेश, तो कई बार मुख्यमंत्री खत लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को, कई बार मांग रख चुके हैं, जरूरतों के बारे में बता चुके हैं और खतों का जवाब भी नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो है इन मुद्दों पर जरूर बैठक में चर्चा होगी। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, बीते कुछ दिनों से केंद्रीय पुल के जो केंद्रीय कोटा का जो चावल होता है उसके खरीदी को लेके केंद्र राज्य सरकार आमने सामने है। 3 बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र लिख के प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग चुके हैं, लेकिन उनको मिलने के लिए समय नहीं मिला अभी तक। वो केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात कर चुके, तमाम यथास्थिति बता चुके। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्यपाल के द्वारा भी पीएमओ को पत्र लिख के आग्रह किया गया था कि किसानों के हित में निर्णय लिया जाए, लेकिन तमाम पत्राचार के बाद भी अब तक कोई सकारात्मक जवाब केंद्र सरकार की ओर से नहीं आया, जिसको लेकर लगातार केंद्र और राज्य के बीच कड़वाहट बढ़ते जा रही है, टकराव की स्थिति है। तो निश्चित तौर पे जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस दिल्ली में आंदोलन करने वाली थी, उन तमाम चीजों की आज चर्चा की जाएगी, रणनीति तय की जाएगी कि धरातल पे कैसे केंद्र सरकार को घेरा जाए, अर्थनीति को लेके, कृषि नीति को लेके या अन्य भी कोई नीति को लेके। दरअसल कांग्रेस के जहन में इस बात का भी जिक्र है कि आने वाले समय में जिस तरह से 2 राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, झारखंड में और झारखंड के बाद दिल्ली में, उससे पहले अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में जो निकाय के चुनाव होने और पंचायत के चुनाव होने, बिल्कुल। और अभी चुनाव का समय है, ऐसे में आंदोलन करना भी चाहेगी कांग्रेस और नीतियों पर सवाल भी उठा रही है, रणनीति भी लगातार बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी देने के लिए।